यह चैनल राजस्थान की सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित है, जिससे आरएएस, रीट, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, ग्राम सेवक, स्कूल व्याख्याता आदि तथा साथ ही साथ स्कूल स्तर की परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। अतः हमसे जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पार्ट 2 त्रिकोणमिति परिचय 8.1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है पिछली वीडियो में अपन ने 1 से 4 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे और इसे आगे पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर अपना है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, यदि sec थीटा इजिकल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको जैसा कि पता है कि ये जो प्रश्नावली है 8.1, ये संपूर्ण प्रश्नावली आपकी समकोण त्रिभुज पे आधारित है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज अपन बना रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें इसको नाम दे देते हैं अपन ए, बी और सी। ए बी सी नाम दे दिया। और इसमें कोण बी जो है वो समकोण है, और जैसा कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है? आपको दिया है sec थीटा। sec थीटा बराबर 13/12। 13/12। अब यहाँ पर देखिए sec थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है बताइए? यह होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है। अब इसमें थीटा, अगर इसको थीटा माने, देखिए चित्र में अगर इसको अपन थीटा मान लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये वाली क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर लंब हो जाएगी ये, और आधार हो जाएगी ये। तो आधार कितना हो जाएगा आपका? 12। और कर्ण कितना है यहाँ पर? 13। इस टाइप से, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर बराबर करके ये हो जाएगा, कर्ण बोले तो यहाँ पर हो जाएगा AC, और आधार बोले तो यहाँ पे हो जाएगा BC। तो माना, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना AC बराबर कर्ण और बराबर क्या ले लिया आपने? 13 के। कितना ले लिया आपने? 13 के। इसके बाद में यहाँ पर है BC बराबर आधार बराबर 12 के। आपको निकालना किसका मान है? लंब का। यहाँ पर लंब क्या है? देखो यहाँ पर AB का मान निकालना है, और ये है आपकी लंब। क्या है ये? लंब। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पता है पिछले सवालों में भी अपन ने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया था। सेम वही यहाँ पर करेंगे अपन। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। ये प्रमेय लगाएंगे इसमें। और ये है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार स्क्वायर। ये है आपकी पाइथागोरस प्रमेय जो अपन ने शुरुआत में पढ़ी थी पहले वीडियो में। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कर्ण का मान है आपका, यहाँ पर जैसा कि ऊपर लिखा है 13 के है जो अपन ने माना था। और लंब कितना है? लंब AB है जिसका मान आपको निकालना है, प्लस यहाँ पर आधार है आपका 12 के। कितना है? 12 के है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको हल करते हैं। 13 गुणा 13 जैसा कि आपको पता है 169 होता है, और यहाँ पर k² हो जाएगा बराबर करके AB स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है, प्लस यहाँ पर 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144, और k² हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो है ना संख्या, इधर पक्षांतरण कर दीजिए आप। कैसे पक्षांतरण कर दोगे? 169 k², और इधर आते हैं 144, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा k²। 144 k² माइनस का हो गया। इधर आपका बच गया AB²। अब इधर घटाएंगे आप तो इसमें क्या बचेगा आपका? 25, यानी 25 बच जाएगा। 169 में से 144 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 25, और k² इसके साथ में आएगा ही, बराबर करके AB²। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें
ए बी का मान जब आप निकालोगे तो इस संपूर्ण संख्या जो है इधर की, यानी कि 25k² का क्या करेंगे अपन, रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रूट। तो रूट इसका आएगा क्या, इसका आएगा देखो 25 का तो कितना आ जाएगा 5, और k² का कितना आ जाएगा k, तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिलेंगे। अब चूंकि आपको पता है भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए बी नॉट इज इक्वल टू माइनस के। क्यों, क्योंकि भुजा जो है, भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ये अपन ने रीजन लिख दिया है ना। इसके बाद में देखिए आगे, इधर मैं कर देता हूं प्यारे बच्चों, इधर देखिए यहाँ पर, इधर मैं कर देता हूं। अब ये हो गया आपका के का मान, ये ए बी का मान आ गया है, ए बी यहाँ पर लंब है आपकी, और ये 5k इसका मान हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को बताया गया था कि sec थीटा बराबर 13/12 है, तो आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। जैसा कि आपको जानकारी है प्यारे बच्चों कि sec के अलावा जो बाकी 5 बच गए, यानी कि कौन कौन से बच गए आपके, एक तो बच गया sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, और है आपका कोट थीटा, सेक है आपका, फिर क्या आएगा कोसेक थीटा, है ना, और क्या रह गया आपका, बस ये 5 रह गए, 5 ही तो हैं, और ये छठा ही आपका है। अब देखिए आपको पता है सूत्र के मुताबिक लाल बट्टा कक्का के अनुसार आपको जानकारी है प्यारे बच्चों, क्या है बताइए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है बताइए, कर्ण होता है, जो आप लिख दोगे। और cos थीटा क्या होता है, आधार बटा क्या होता है बताइए, आधार बटा कर्ण। फिर tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आप लिख दोगे। इसके बाद में कोट का इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा बताइए, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ऐसे कोसेक थीटा का होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या होगा, लंब। अब देखिए जो मान अपन ने निकाले हैं प्यारे बच्चों वो इसमें रखेंगे, और आपके जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण अपन ने लिखा, तो चित्र के अनुसार पूरे मान रख दीजिए आप। यहाँ पर के लगा दो, है ना, 12 के हो गया। अब इसके मान रख दो आप, देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब ये है आपका, इसको यहाँ पर 5k, और बटे में कर्ण की बात करें तो AC आपका क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 13k। देखो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 कितना आ गया बताइए, 13। इसी प्रकार आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बताइए, 12k, और कितना आ जाएगा कर्ण का मान 13k, ये कट गया इससे, तो यहाँ पर 12 बटा कितना आ गया 13। इसी प्रकार अपन देखिए लंब बटा आधार लिखेंगे, तो लंब बटा आधार कितना है 5k है, और आधार में कितना है 12k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कितना आ गया 12। इसके बाद में आधार बटा लंब कितना है, चित्र में देखिए बताइए, आधार बटा लंब कितना है, आधार बटा लंब है आपका 12, इसी का उल्टा कर दो, कहाँ दिक्कत है, 12k, और बटे में क्या हो जाएगा 5k से k कट गया, और यहाँ पे 12 बटा कितना आ गया 5। अब है कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा का मान आपको निकालना है, तो कर्ण कितना है 13k है, कितना 13k है, और लंब कितना है 5k, कितना है 5k, कट गया इससे, तो 13 बटा कितना आ गया 5। तो इस प्रकार ये जो शेष या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो निकाल दिए अपन ने। इसके बाद में प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या दिया देखिए, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कोण cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। ये आपको सिद्ध करना है, आपको दिया गया है ये cos A बराबर cos B दिया गया है, तो आपको सिद्ध करना है cos A बराबर कोण A बराबर कोण B। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या करते हैं, अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया है, और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर दो कोण न्यून कोण है, कौन कौन से, कोण A और कोण B, ये दोनों कोण क्या है न्यून कोण है। और यहाँ पर जो बच गया वो कोण क्या है C, समकोण होगा। इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी बताइए, कर्ण, ये क्या होगी कर्ण। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बताइए, आपको दिया गया है cos A बराबर
कॉस बी, ये दिया है। अब यहां पर आपको ये लिखना है कॉस ए के लिए, देखो कॉस ए, कॉस इसमें कॉस ए के लिए, तो कोण ए के लिए ये वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो यहाँ पर आपको पता है कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसके लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉस ए के लिए ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार यहाँ पे, आधार की जगह क्या लिखोगे आप, AC, और कर्ण क्या है बताइए, AB, बराबर करके इसी प्रकार कॉस बी के लिए, कॉस बी है, कॉस बी के लिए देखो ये तो हो जाएगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर आप लिखोगे BC और यहाँ पे कर्ण की जगह क्या आ जाएगा आपका AB, क्या आ जाएगा, AB। अब ध्यान दीजिएगा AC बटा AB और BC बटा AB है, इसका मतलब ये बटे की जो संख्या है समान है, कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर AC बराबर BC ये अपन प्राप्त कर चुके हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में अपन ये प्राप्त कर चुके हैं AC बराबर BC, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है और यहाँ पर सम्मुख भुजाओं के सामने वाला जो कोण होता है वो भी क्या होता है, बराबर। देखो इसके सामने वाला कोण क्या है, B, तो यहाँ पर कोण B, इसके सामने वाला कोण B हो गया और इसके सामने वाला कोण कौन सा है, A, तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण A। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, इति सिद्धम। इस टाइप से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है, देखिए यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, दोनों का मान आपको निकालना है। और यहाँ पर भी आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बनाते देखिए, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना लिया अपन ने, ये समकोण त्रिभुज हो गया है। देखो इसमें कोण 90 डिग्री का हो गया, कैसे भी नाम दे सकते हो आप, PQR भी दे सकते हो। यहाँ पर जैसे इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया और इसको क्या मान लिया अपन ने, R मान लिया। अब देखिएगा दिया क्या है, आपको दिया है उसको लिखो आप पहले, दिया है क्या दिया है, देखो क्या दिया है आपको, यहाँ पर cot थीटा बराबर 7 बटा कितना दिया है, 8। चूंकि आपको पता है सूत्र के मुताबिक cot थीटा का क्या बनता है, आधार बटा क्या बनता है, लंब, ये सूत्र बनता है आधार बटा लंब। अगर मान लो इसको अपन थीटा माने, क्या माने, थीटा, आर को क्या मान लें, थीटा, तो यहां पर ये जो है 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 7, और इसका मान आपको निकालना है। यहां पर माना, देखिए यहां पर हो जाएगा, पहले लिख दो आप, आधार हो गया आपका QR, कितना हो गया, QR, और लंब कितना हो गया, PQ, लंब कितना हो गया, PQ। अब माना QR बराबर है आपका आधार, क्या है बताइए, आधार है, जिसको अपन मान रहे हैं 7 के, क्या मान रहे हैं बताओ, 7 के मान रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर PQ बराबर है आपका लंब और इसको मान रहे हैं अपन कितना, 8 के, कितना मान रहे हैं, 8 के मान रहे हैं। अब मान किसका निकाल रहे हैं, PR का मान निकाल रहे हैं। PR जो है आपके चित्र के मुताबिक आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, कर्ण है, क्या है बताइए, कर्ण, इसका मान आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसमें। अब इसमें वही प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है बताइए, आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, हमने पढ़ी है।
अब इसमें देखिएगा जो भी मान दिए गए हैं आपको ऊपर आपने ऊपर लिख लिया है, करंट का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना रखोगे 8 के, और यहाँ पर आधार का मान कितना हो जाएगा 7 के का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर इसको लिखोगे आप पी आर स्क्वायर बराबर 8 को 8 से मल्टीपल करोगे तो 64 हो जाएगा, 64 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 49, 7 7 49, और यहाँ पर हो गया के स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर पी आर स्क्वायर बराबर इसको जोड़ दो, के स्क्वायर तो आएगा इसके साथ में, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 का 3 हो गया, और 1 हासिल के लगे, ये हो गया 10 + 1 यानी कि 11, 113 के स्क्वायर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, पी आर बराबर इसका रूट निकालोगे 113 के स्क्वायर हो गया। अब इसका रूट कितना आ गया, देखो 113 का तो कोई रूट निकलेगा नहीं, पॉइंट में निकलेगा तो, और के स्क्वायर का आ जाएगा के, तो इसका मतलब ये आ गया रूट 113 के, और वो किसका आएगा प्लस माइनस का, और पी आर यहाँ पे क्या है आपका कर्ण है, क्या है ये कर्ण, यानी कि कर्ण जो है ये वाला, इस कर्ण का मान कितना आ गया है रूट 113 के आ गया है, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता लग गया है कौन कौन सी क्या है। अब जो भी पूछा गया है, जो भी मान निकालना है वो निकालते हैं अपन। देखिएगा यहां पर करते हैं, इधर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये इससे पहले आप देखिए यहाँ पर साइन और ये कोस का मान प्राप्त करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर भी के लगा दो भैया ना, तो 8 के हो जाएगा। तो लंब कितना है 8 के है, और बटे में क्या है कर्ण, यानी कि 113 के है, तो के से के कट गया, तो यहाँ पे 8 और बटे में कितना आ जाएगा रूट 113। इसी टाइप से कोस के लिए बात करते हैं, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर देखो आधार कितना है 7 के है, और कर्ण कितना है 113, रूट 113 के, तो के से के काट दो, तो यहाँ पर 7 और बटे में आ जाएगा रूट 113। तो इस टाइप से साइन और कोस के मान आ गए हैं। अब इन जो भी दोनों मान पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका मान अपन निकालते हैं। देखिएगा इसमें अपन ये मान अपने पास आ गया। अब ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, ये पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये मान रखते हैं इसमें। देखिए 1/1 कर दीजिए, प्लस साइन थीटा का मान देखो कितना रखेंगे अपन, ये वाला 8 बटे में रूट 113, तो यहाँ पर रख देंगे अपन 8 और बटे में रूट 113 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर 1/1 माइनस यहाँ पर 8 और बटे में रूट 113, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर 1/1 प्लस कोस का मान देखिए कितना है 7 बटे में रूट 113 है, तो 7 और बटे में रूट 113 आ गया। इस और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसे करेंगे 1/1 कर दो माइनस, और ये 7 हो जाएगा कितना रूट 113। क्लियर है भाई। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर एक सूत्र काम करेगा बच्चों, यहाँ पर कौन सा सूत्र कार्य करेगा, देखो यहाँ पर देखो a प्लस बी, आपको जानकारी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर। ये सूत्र आपने पढ़ा है 6-7 से अब तक। तो अब इसमें देखो ये सूत्र लग रहा है इसी रूप में, देखो ये दोनों हैं। यहाँ पर अगर एक ही बात करें तो यहाँ पर a का मान 1 मान लो आप, और b का मान ये 8 बटा रूट 113 मान लो, और इसी प्रकार ये इस टाइप से हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो कैसे इसको लिख सकते हैं अपन, देखो ये हो जाएगा आपका इसके अकॉर्डिंग 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 8 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बटे में देखिए क्या करते हैं अपन, बटे में भी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया 7 और बटे में है रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हासिल करते हैं अपन।
एक की घात कितनी भी हो उसका तो मान कितना आ जाएगा, एक आ गया। एक की घात चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, तो भी उसका कितना मान आएगा, 1 ही आएगा। माइनस करके यहाँ पे 8 को 8 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 64। और यहाँ पे देखो किसी भी संख्या के ऊपर अगर मान लो रूट का चिन्ह हो और फिर घात 2 आ जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज हट जाती है, केवल वो संख्या रह जाती है। यहाँ पर 113 आएगी। ऐसे यहाँ पर एक आ गया माइनस, यहाँ पे 7 2 7 49, 49 हो गया, और यहाँ पर 113 आ गया। इसके बटे में देखो आप एक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन को एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आगे करते हैं, देखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ऊपर की तरफ आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम तो कितना आ गया, 113 आ गया, और 1/1 है, इसका मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 113 आ जाएगा। माइनस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64। इसी प्रकार नीचे की तरफ अपन लेंगे बटे में तो 113 इसका एलसीएम आ गया, और 113 यहाँ पे है ही, माइनस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बराबर करके देखिएगा। अब इसमें से घटा दो आप, 13 में से 4 गए तो कितने बच गए, 9। कितना बच गया, 9। यहाँ पे 9 आ गए, और इधर कितना रह गया आपका, 10। 10 में से 6 गए तो कितने बच गए, 4। 49 हो गया ना, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, 113। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 113, ये आ गया, और इसमें घटाइए आप, 13 में से 9 घटा दो, कितना आ गया, कितना आ गया बताइए, ये आ गया 4 तो ये आ गया। इधर कितना है आपका, 6, 64 आ गया ना। तो यहाँ देखिए 113 से तो 113 काट दो आप, और यहाँ पे 49 बटा कितना आ गया, 64। तो ये मान आ गया आपका। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसका मान कितना आ गया, 49 बटा 64। ये जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, उसका मान कितना आ गया है, ये वाला। अब एक क्वेश्चन और है जो निकालेंगे अपन, cot स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, करते हैं अपन आगे। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वो मान निकालना अपन को। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप cot थीटा का जो सूत्र बनता है, cot थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। अब देखिएगा चित्र में आप देखो, ये जो चित्र दिया गया है समकोण त्रिभुज का, इसमें आप देखो आधार क्या है, आधार कितना है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका लंब है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर आधार की बात करें तो यहाँ पर है आपका 7K है, और लंब कितना है, 8K है। अब देखिएगा यहाँ पे K से तो K कैंसिल हो गया, और 7/, कितना है, 8। 7/, कितना है, 8। अब देखिएगा यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे मान, तो यहाँ पर 7/8 इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे अपन तो 7 × 7, और यहाँ पर 8 × 8, तो ये हो गया 49, और अपॉन कितना हो गया, 64, है ना। तो ये मान आ गया किसका, आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था cot स्क्वायर थीटा का, उसका मान आ गया। चलिएगा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें क्या पूछा गया है, देखिए। यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इजिकल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। मतलब ये पूछा गया, देखो यहाँ पर ये तो मान दे दिया आपको, और ये जो मान है ना इसके बराबर है या नहीं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा या नहीं होगा, ये चीज़ अपन को ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपन, और वहीं से शुरुआत करेंगे अपन। देखिए यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पर ए दिया है ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका AB, और ये C नाम दे दिया। त्रिभुज को क्या नाम दे दिया अपन ने, ABC। अब इसमें कोण B क्या है, समकोण है, और यहाँ पर ये है आपका कोण है न्यून कोण, और ये भी न्यून कोण है। अब इसमें देखो आप, ये सामने वाली भुजा तो आपको पता होना चाहिए, तो हमेशा क्या है, कर्ण होती है। अब देखिएगा दिया है, यहाँ माना देखो, यहाँ त्रिभुज ABC, यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है, कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है। और क्या दिया है, और दिया है 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 दिया है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये 3 है ना, 3 ये इसके बटे में जाएगा, यानी कि cot A बराबर
4 के बटे में कितना चला जाएगा 3, 4 के बटे में कितना चला जाएगा 3। भाई ये गुणा में है ना, cot A गुणा में है किससे 3 से, तो बटे में जाएगा, तो 4/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके मुताबिक देखिए कोट का जो फॉर्मूला बनता है आपको आना चाहिए, क्या है, आधार बटा लंब। आधार ऊपर लिख दोगे और बटे में क्या लिख दोगे, लंब। अब चित्र में देखो आधार क्या है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर देखिए लंब आपका ये हो जाएगा, ए के मुताबिक ये इसको क्या मानोगे आप, लंब मानोगे, तो इसको 3 और इसको क्या मानोगे आप 4, ठीक है ना, 3 और 4। देखो ए है ना, ए है, कोट ए है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है यहाँ पर ये तो हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, और यहाँ पर ये है आपका कर्ण जिसको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इसको लिख दीजिए आप, 4 है तो यहाँ पर इसको लिख दो ए बी और बटे में इसका क्या हो जाएगा बी सी। तो माना, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, माना ए बी बराबर आधार, ए बी बराबर आधार बराबर हो जाएगा कितना है 4 और क्या लिख दोगे के। इसी प्रकार बी सी बराबर है आपका लंब, क्या है बताइए, लंब है, और लंब बराबर आपने 3 लिया है और 3 के हो जाएगा। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण, जो आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। और किससे ज्ञात करोगे, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है बताइए प्यारे विद्यार्थियों, है ना, क्या है ये, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय। और ये पूरा मान अपन ने देखो ऊपर रख दिया है, जो भी ज्ञात करना है वो रख देंगे, जो ज्ञात है दिया गया है उसको रख देंगे। देखिए कर्ण का मान आपको निकालना है तो उसकी जगह क्या रख देंगे अपन, AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर लंब क्या है BC, और BC का मान कितना, यहाँ पे 3K है तो 3K या हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पर आधार कितना है 4K। अब इसको हल करते हैं, AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीपल करोगे 9 और K स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 16 K स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर ये जुड़ के देखो 16 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा 25 और K स्क्वायर आपका आएगा ही। अब इसमें देखिएगा आपको निकालना किसका मान है, AC क्या है यहाँ पर, कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण का जो मान आएगा वो देखो कैसे आएगा, 25 K स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा आपका 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और K स्क्वायर का क्या आ जाएगा प्लस माइनस। चूंकि AC जो है AC -5K नॉट इज इक्वल टू बराबर नहीं होगी किसके, -5K की, क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्योंकि भुजा का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर AC का मान कितना लेना पड़ेगा, प्लस का 5K लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब अपने पास में देखो त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज था उसकी तीनों भुजाओं की जो वैल्यू है पता लग गई है कितना है। अब देखिए इसके बाद में जो भी मान आपसे पूछा गया है वो अपन निकालते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। चलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में वो निकालते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो भाग है यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान और राइट हैंड साइड का जो मान है वो आपस में बराबर है या नहीं है, वो चेक करते हैं, अपन जांच करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालते हैं, कितना आएगा देखें। तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर A और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब इसमें मान रखो, आप मान रखेंगे तो देखो 1 के बटे में तो 1 लगा दो, माइनस tan स्क्वायर A का मान, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो 1/1 प्लस यहाँ पर भी इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। सूत्र के मुताबिक अपन जानते हैं tan थीटा को क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार। अब जो भी मान है चित्र के अनुसार देखिए अपन रखते हैं।
1/1 माइनस यहाँ पर आप चित्र में देखिए लंब क्या है, यहाँ पर के भी लगा दीजिए सभी, के 3k हो जाएगा जो अपन ने माना था पहले, और 4k हो जाएगा। अब देखिए मान रखिए लंब क्या है ना, लंब क्या है, ये तो आपका लंब है ना, ये तो लंब है और ये क्या है, आधार है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण है आपका ए, इसके अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर लंब आपका लंब है 3k और बटे में है आपका आधार कितना है 4k, है ना। तो इससे k से k कट गया है। इसी प्रकार यहाँ पे 1/1 प्लस यहाँ पर 3k और बटे में 4k, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, k से k ये भी कट गया है। इसको आगे करते हैं, देखो 1/1 माइनस ये देखिए 3/4 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। इसी प्रकार यहाँ पर 1/1 प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, और 4 इंटू 4 16 हो गया, है ना। अब इसको करते हैं आगे, देखो यहाँ पर 1 और 16 का एलसीएम कितना आ गया, 16 ही आ गया। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 16 माइनस 9। इसी प्रकार नीचे ये हो जाएगा आपका 16 है, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा 9, बराबर करके यहाँ पर देखिएगा 16 में से 9 घटा दो, कितना आ गया 7, 7/16, 7 बटा कितना बच गया 16। इसी प्रकार 16 और 9 कितने हो गए 25, 16 और 9 कितने हो गए 25 जोड़ने पे, और यहाँ पे बटे में 16 है ही, 16 से 16 काट दो आप, तो क्या आ गया यहाँ पे 7 बटा कितना आ गया 25, 7 बटा कितना आ गया 25। यानी कि अपन ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को आप देखिएगा, ये इसमें इस समीकरण में ये जो साइड है कौन सी, लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां पक्ष है। इस बायां पक्ष को जब हल किया अपन ने तो कितना प्राप्त हुआ अपन को 7/25। अब इसके बाद में इस पक्ष को भी हल करें और इतना ही प्राप्त हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, और बराबर अगर मान बराबर नहीं आता है तो बराबर नहीं है, ये कहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब लेते हैं राइट हैंड साइड RHS, है ना। अब इसमें देखो आप cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इसमें मान रखिए इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो आप, यानी कि साइन ये हो जाएगा आपका यहाँ पे cos a और यहाँ पे हो जाएगा साइन a का होल स्क्वायर, cos a का होल स्क्वायर और साइन a का होल स्क्वायर हो गया। अब सूत्र आपको पता है क्या होते हैं, बताइए। सूत्र होता है इसका, क्या होता है, इसका होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इसका क्या होता है, इसका होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा क्या होता है कर्ण। अब देखिएगा जो भी मान है अपन, ये डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है, उसमें से रखेंगे। देखो अब आधार देखिएगा कितना है 4k है, 4k, और कर्ण कितना है 5k, और माइनस इसी प्रकार यहाँ पर लंब कितना है 3k, और यहाँ पर ये कितना है कर्ण 5k। देखिएगा k से k कट गया, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर k से k कट गया, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और बटे में कितना जाएगा 25, माइनस यहाँ पर 9 और बटे में कितना है 25। अब इसका भी एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ पर 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा कितना 7/25। अब ध्यान से देखो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों मान बराबर हो गए क्या, दोनों मान बराबर हो गए क्या। इसका मान भी कितना आया था अपने पास में 7/25 आया था, इसका मान भी कितना आया था 7/25, और इधर इसका मान भी कितना आ गया 7/25 आ गया। इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। तो अतः अपन कह सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या मान पूछे गए हैं देखिएगा, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, एक तो मान ये निकालना है, और एक cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C, ये मान निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर भी सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज देखिएगा यहाँ पर, ये अपन ने समकोण त्रिभुज बना दिया है, और चूंकि इसमें दिया गया है कि कोण B क्या है समकोण है, तो यहाँ पर अपन कोण कौन सा देंगे नाम इसको B।
अब ए सी कैसे भी, ए या सी कैसे भी रख लो, इसको ए नाम देंगे तो इसको नाम देंगे अपन सी, तो ये त्रिभुज एबीसी हो जाता है अपना। अब देखिएगा यहां दिया है त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये भुजा तो क्या हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर tan a बराबर 1/√3 ये दिया है, ये दिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या बनता है, लंब बटा आधार, ये बनता है ना, लंब बटा क्या बनता है, आधार। अब देखो यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग कोण ए ये है, इसके अनुसार नीचे वाली जो भुजा है यानी बीसी, ये जो बीसी है ये क्या कहलाएगी आपकी लंब, क्या कहलाएगी लंब। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बीसी और आधार कौन सी हो जाएगी, ए बी, ये मतलब हुआ इसका। तो देखिएगा यहाँ पर माना लंब बराबर BC बराबर यहाँ पर 1 × K, तो इसका मतलब क्या मान लिया आपने, K। इसके बाद में आधार की बात करें तो आधार बराबर AB बराबर यहाँ पर हो जाएगा √3 × K, यानी कि √3K हो जाएगा। और कर्ण का मान आपको निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण का मान जो है आपकी AC है, AC का मान आपको निकालना है। अब देखिएगा कौन सी प्रमेय लगानी है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर अपन ने देखो BC का मान अपन यहाँ पर K मान लिया है, यहाँ पर √3K है, ये इसका मान आपको निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी प्रमेय कहाँ में ले रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इसको लिखेंगे, लिख दिया अपन ने। देखिएगा अब जो भी मान दिए हैं वो सारे इधर हैं, आप रख सकते हो। देखो कर्ण का मान तो आपको निकालना है, उसकी जगह अपन क्या रखेंगे, AC² रख देंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे। अब लंब का मान कितना रखेंगे बताओ, लंब का मान आप कितना रख दोगे, आप या तो BC रख दो, फिर वो है ना BC रख दो, BC का होल स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे आधार क्या है बताइए, AB है, तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो भी मान अपन ने माने हैं वो मान इसमें रख देंगे। BC का मान कितना माना था अपन ने, K, तो यहाँ पर K² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर AB का मान क्या माना था अपन ने, √3K, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर AC² बराबर ये हो गया आपका K² प्लस, देखिएगा यहाँ पर ये घात है ना 2, इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर ऑलरेडी रूट का चिन्ह है, तो रूट और ये घात दोनों हट जाएंगे, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 3, यानी कि √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, और यहाँ पे K² हो गया। अब ये दोनों जुड़ के देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC² बराबर 4K², यानी कि आप इसका मान निकालोगे AC बराबर 4K² बराबर हो जाएगा 2K, क्योंकि रूट निकल जाएगा इसका, 2K आ जाएगा, और वो किसका आएगा, प्लस माइनस का, क्योंकि त्रिभुज की भुजा, क्योंकि इसमें देखो ऋणात्मक भुजा जो है ऋणात्मक नहीं लेते हैं, भुजा का मान ऋणात्मक नहीं होता है ना, तो प्लस की लेंगे अपन, AC का मान क्या लेंगे प्लस, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस का 2K, क्या लिख सकते हो 2K। तो ये अपन ने मान निकाल लिया AC का, यानी कि कर्ण का मान निकाल लिया है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो निकालते हैं। देखो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, इस वाले का मान निकालेंगे, करते हैं आगे। इसमें अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो निकालते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है sin A × cos C प्लस cos A × sin C, इसका मान अपन को निकालना है, तो इसको हल करते हैं। देखिएगा sin A की बात करते हैं, तो यहाँ पर चित्र में देखिए आप sin A यानी कि sin थीटा या sin A जो है उसका मान होता है, उसका सूत्र बनता है लंब बटा कर्ण, क्या बनता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें
इसके मुताबिक ये तो हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण का मतलब है, यहाँ पर लिखोगे आप k बटा क्या लिखोगे बताओ 2k। k बटा क्या लिखोगे 2k लिख दोगे इनटू। इसी प्रकार आप cos c के लिए, cos c, तो c के लिए ये वाला c कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर c के लिए देखो, यहाँ पर cos c यानी cos c का फॉर्मूला बनता है आधार बटा क्या बनता है कर्ण, आधार बटा क्या बनता है कर्ण। तो आधार इसमें क्या हो जाएगा k, ये तो लंब हो जाएगा इसके लिए, ये तो लंब और ये आधार। अब चूंकि इसका सूत्र क्या बनता है cos c का, इसका बनता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा k बटा 2k हो जाएगा। और यह प्लस इसी प्रकार यहाँ पर cos a के लिए, cos a के लिए देखिएगा, cos a के लिए फिर cos a है तो इसके लिए सामने वाली ये क्या हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी आधार। तो यहाँ पर √3k और बटे में क्या आएगा कर्ण, यानी कि 2k आ जाएगा, इनटू कर दीजिए यहाँ पर। और साइन c के लिए, साइन c के लिए वही लंब बटा कर्ण, तो साइन c के लिए c के लिए ये तो हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, ये तो है ही आपका कर्ण। तो यहाँ पे √3k और बटे में क्या होगा 2k, ये हो जाता है, अपन ने मान रख दिए हैं। देखिए k से k कट गया ना, k से k कट गया ना, k से फिर यहाँ पे k कट गया, k से k कट गया। अब इसको आगे हल करते हैं, 1/2 इंटू यहाँ पर 1/2 प्लस यहाँ पर √3/2 इंटू √3 कितना है 2। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आ गया, प्लस यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 3, और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 4। तो एलसीएम लेने के बाद में देखो 4 का भाग जब 4 में दिया जाएगा एक बार जाएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1। आगे साइन किसका है प्लस का, फिर 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, यहाँ पर 1 और 3 जुड़ के कितना हो गया 4, 4/4 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है इस वाले का वो कितना आ गया है 1। इसी प्रकार अपन निकालेंगे दूसरा क्या पूछा गया है, cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c, इसका मान भी ऐसे निकालेंगे सेम। अब देखिएगा cos का वही होता है सूत्र आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण a के लिए ये तो हो जाएगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर √3k और बटे में क्या होगा, यहाँ पर 2k हो जाएगा, गुणा cos c के लिए ये तो हो जाएगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा k और बटे में क्या आ जाएगा 2k माइनस, है ना भाई, cos c के लिए यही तो आएगा ना भाई, cos c का मान आधार बटा कर्ण होता है तो कर्ण तो 2k आएगा, और इस c के लिए ये तो हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है इसका। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर साइन a के लिए ये तो हो जाएगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आधार और ये होगा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका k बटा क्या होगा बताइए, k बटा 2k हो जाएगा, और गुणा साइन c के लिए देखो c के लिए ये हो जाएगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3k और बटे में कितना हो जाएगा 2k, ये हो गया। अब जो भी कट रहा है ना काट दो, देखो k से तो k कट गया, k से यहाँ पर भी k कट गया, k से यहाँ पर k कट गया, यहाँ से k कट गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर क्या बच गया √3/2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस यहाँ पर कितना हो गया √3 और यहाँ पर ये हो गया आपका 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब इसमें देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं समान हैं और माइनस का चिन्ह, इसका मतलब आपको कितना बच जाएगा यहाँ पे 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया अपना 9। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें पूछा गया है देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, और PQ का मान 5 सेंटीमीटर, और साइन P और cos P और tan P का मान आपको निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न के अनुसार अपन एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना दिया अपन, ये देखो, और समकोण त्रिभुज में ये जो Q है ये 90 डिग्री का बना दिया, यानी कि समकोण बना दिया। इसको नाम दीजिए आप P और इस कोण को नाम दीजिए R। क्या नाम देंगे R। तो इस प्रकार ये त्रिभुज PQR हो गया।
यहां दिया गया है त्रिभुज PQR, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, और PQ का मान दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। इसके अनुसार आपको जो मान पूछे गए हैं, देखो किसके, साइन P का मान आपको निकालना है, कॉस P का मान आपको निकालना है, और टेन P का मान आपको निकालना है। इन तीनों का मान आपको निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए PQ जो है, PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे अपन 5 सेंटीमीटर। अब इसमें ये जो P है कोण, इसके सामने वाली जो भुजा है ये है आपकी लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये जो रह गई अब आधार। तो इस टाइप से आपने भुजाओं के नाम अंकित कर दिए। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें एक प्रमेय लगती है, वो आपको पता है कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है। अब जो भी मान है, जैसे कर्ण है, यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है अपन को, तो यहाँ पर इसकी जगह PR रख देंगे, और लंब का मान भी आपको निकालना है, तो यहाँ पर QR इसका मान रख देंगे फिलहाल, और आधार का मान आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, जो रख दिया अपन ने। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर यहाँ पर QR स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 × 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण नंबर दे दो आप 1। इसके बाद में देखो यहां से चलेंगे अपन, ये जो मान दिया गया है देखो, यहां से अपन मान निकालते हैं PR का। तो PR ये दिया है प्लस QR बराबर कितना दिया है, 25। अब यहां से आप PR का मान निकालोगे तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR। ये निकाल दिया अपन ने PR का मान। भाई PR का मान कितना आ गया, इसके अकॉर्डिंग अपने पास में आ गया है 25 माइनस कितना कर दिया अपन ने, QR। अब ये जो मान है PR बराबर, ये जो मान है ये किस में पुट कर देंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ पर लिख सकते हो आप, समीकरण 1 में PR का मान रखने पर, इसका मान रखेंगे, तो रखते हैं। देखिए PR का मान रखोगे आप, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका QR स्क्वायर, और प्लस कितना है 25 यानी 25। अब इसको खोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें एक सूत्र लगेगा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसके अनुसार ये खुलेगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब है 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 इंटू QR प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा QR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस 25। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 25 इंटू 25 होता है 625 माइनस देखो 25 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 50, और ये QR हो गया 50 QR हो गया, प्लस यहाँ पे QR स्क्वायर है बराबर यहाँ पे QR स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 25। तो ये अपन ने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो यहाँ पे कितना है QR स्क्वायर है, और ये क्या है, ये भी QR स्क्वायर है। दोनों तरफ मतलब बाएं और दाएं दोनों तरफ समान संख्या होने की वजह से ये कट गया है ना। अब जो बच गया ना उसको उतारेंगे अपन। 625 है और माइनस के 50 QR है बराबर यहाँ पे कितना है 25। अब पक्षांतरण कर दो इसको, 625 को उधर ले जाओ तो यहाँ पर 50 QR तो है ही बराबर यहाँ पे 25 माइनस 625, तो यहाँ पर 50 QR बराबर यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस का 600। अब इसको आगे हल करेंगे अपन। देखो माइनस से माइनस काट दो पहले, और इसके बाद में आप QR का मान आप निकालोगे तो यहाँ पे 600 में आप भाग दोगे किसका
600 में किसका भाग दोगे? 50 का। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। 60 में 5 का भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, है ना। इससे आगे अपन करते हैं फिर। अब इससे आगे देखो, अपन ने यहाँ पर इससे पी आर बराबर मान निकाला था। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर अपन ने निकाला था, है ना। अब चूंकि यहाँ पर देखो आप, क्यू आर का मान अपन ने कितना निकाल लिया? 12 सेंटीमीटर यहाँ पर, यानी कि ये जो क्यू आर का मान है यानी लंब का मान है वो 12 सेंटीमीटर आ गया है। तो पी आर का मान आप निकालोगे यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे कितना कर दोगे? 12। तो पी आर बराबर 25, देखो 5 में से 2 3 बच जाएगा, घटेगा तो 2 में से घटेगा 1 बच जाएगा, सेंटीमीटर आ गया। यानी कि पी आर का मान यानी कि ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का मान का पता अपन को लग चुका है। अब इसमें जो भी मान पूछे गए हैं उनके मान अपन निकालते हैं। देखो यहाँ पर साइन पी का मान आपको ज्ञात करना था, तो साइन पी, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन पी के अकॉर्डिंग ये होता है लंब बटा क्या होगा इसका सूत्र? कर्ण होगा, जो कि आपको पता है। तो लंब देखिए क्या है इसमें, साइन पी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पी के सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, इस टाइप से अपन डिवाइड कर दी है। और यहाँ पर लंब क्या है? लंब है आपका क्यू आर। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बताओ? क्यू आर आपने लिख दिया है। कर्ण का मान कितना होगा? पी आर, है ना। इसका जो भी मान निकाला अपन ने वो रखते हैं। देखो यहाँ पर क्यू आर का मान कितना निकाल लिया आपने? क्यू आर का मान निकाल लिया है 12 सेंटीमीटर। पी आर का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। इसके बाद में अगला है आपका कॉस पी। कॉस पी का क्या बनेगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार क्या है? पी क्यू, आधार क्या है? पी क्यू, और कर्ण आपका वही पी आर, है ना। तो यहाँ पर रखोगे पी क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अपन देखो यहाँ पे tan पी का मान निकालोगे तो यहाँ पर होगा इसका लाल बटा कक्का के अनुसार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा, बराबर करके लंब यहाँ पर है आपका क्यू आर है और आधार कितना है? पी क्यू है। वो मान रखिए यहाँ पर। क्यू आर का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार अपन ने ये मान निकाले जो पूछे गए थे, है ना। अगली प्रश्नावली के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, इंतजार करें।